वेलकम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 में स्टार्ट कर रखे थे अपन, उसमें से एक थ्योरम अपन कर लिए थे टेलर सीरीज थ्योरम, और बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो। टॉपिक है हमारे पास में लॉरेंज थ्योरम। लॉरेंज थ्योरम ये हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस यूनिट नंबर 3 में जो अपन कर चुके हैं वो है टेलर सीरीज थ्योरम। उस टेलर सीरीज थ्योरम में जो भी अपने पास में क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को भी अपन सॉल्व किए थे। ठीक है, टेलर सीरीज थ्योरम के लिए आपको रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा, और उससे अपन एक बार t=0 पे मैक्लॉरियन सीरीज और डिफाइन किए थे अपन। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो अपन क्वेश्चन किए थे उन सभी क्वेश्चन को करने के लिए सेम तरीका था अपने पास में कि टेलर एक्सपेंशन लगा दो, बस ग्रेटर देन और लेस देन का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि जो ग्रेटर है उसी को कॉमन लेना है, जो ग्रेटर है उसी को कॉमन लेना है। ठीक है, तो अब जो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लॉरेंज थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछ रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ पहले थ्योरम की तरफ कि इसका स्टेटमेंट क्या है। लॉरेंज थ्योरम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लोरा प्रमेय। लॉरेंज थ्योरम, लोरा प्रमेय। कई बार ये नाम से भी आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ लॉरेंज थ्योरम, यानी लोरा प्रमेय का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। लोरा प्रमेय का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा रखा है। स्टेटमेंट पे आ जाओ कि स्टेटमेंट क्या कहता है। ये स्टेटमेंट देखो, इसके लिए स्टेटमेंट क्या है। लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक, लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक, एफ जेड बी ए एनालिटिक इन द रिंग शेप रीजन। रिंग शेप रीजन एनुअल्स। एनुअल्स G between the two, G between two G between two concentric तो क्या दिया हुआ है कि एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन द रिंग शेप रीजन। ठीक है, जिसको अपन एनुअल्स बोलते भी हैं। जी बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2, सर्कल C1 एंड C2 एंड C2, C1 and C2 with center Z0, with center Z0 and
रेडियस R1, रेडियस R1 एंड R2, R1 एंड R2। और रिलेशन है इसके अंदर कि जो R1 है वो ग्रेटर है R2 से। सेंटर Z0, दोनों का सेंटर Z0 ही है, और रेडियस जो है वो क्या R1 और R2 रीजन है रेस्पेक्टिवली। देन एट एनी पॉइंट Z, देन एट एनी पॉइंट Z of the एनुअल्स, मतलब रिंग शेप रीजन की बात कर रही है। पॉइंट जेड ऑफ एनी जेड ऑफ द, यानी रिंग शेप रीजन के अंदर जो जेड का मान आएगा वो क्या आएगा, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हिंदी में और देख लो क्या कहना चाह रहा है ये। माना कि दो सेकेंद्रीय वृत्त, हिंदी में और लिख देता हूं, माना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो सहकेंद्रीय वृत्त, सहकेंद्रीय वृत्त C1 तथा C2 है, C1 तथा C2 है, जिनके केंद्र Z0 तथा जिनके केंद्र Z0 तथा त्रिज्या R1 तथा R2 है, और रिलेशन है R1 जो है वो ग्रेटर देन है R2 से, के मध्य वलयिका G में, के मध्य वलयिका G में FZ, G में FZ एक विश्लेषिक फलन हो, FZ एक विश्लेषिक फलन हो, विश्लेषिक फलन हो, तो वलयिका G में कोई बिंदु Z इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि, इस प्रकार होगा कि FZ बराबर समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटिव an z माइनस जेड नोट की पावर n, z माइनस जेड नोट की पावर n प्लस n बराबर 1 टू इन्फिनिटिव bn और z माइनस जेड नोट की पावर माइनस n, जहां an बराबर 1/2 पाई आयोटा C1, an का मान देखो क्या है C1 ft dt अपॉन में t माइनस का जेड नोट, ft dt अपॉन में t माइनस का जेड नोट की पावर n प्लस 1, की पावर n प्लस 1, और n बराबर 0 1 2 एंड सो ऑन। bn जो है
वो है 1/2 पाई आयोटा C2 के लिए। फिर से वही चीज है FT dt अपॉन में T माइनस जेड नोट, FT dt अपॉन में T माइनस का जेड नोट माइनस n+1 और n का मान स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो कि कहना क्या चाह रहा है हमारे पास में। स्टेटमेंट का मतलब समझ गए तो सॉल्यूशन कर दोगे, स्टेटमेंट अगर समझ गए तो सॉल्यूशन कर दोगे। ठीक है, स्टेटमेंट देखो सबसे पहले तो देखो इधर ध्यान से देखना इधर ये तो इसका कथन है, कई बार स्टेटमेंट भी पूछता है, स्टेटमेंट प्रूफ, तो ये स्टेटमेंट आपको याद भी रखना पड़ेगा। और याद तो वैसे भी रखना पड़ेगा क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना इससे रिलेटेड तो आपको ये प्रसार तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से क्या कहना चाह रही है। ये कहना चाह रही है सबसे पहले कि FZ जो आपके पास में है, सबसे पहले तो देखो 2 सेकेंडरी वृत्त है। सबसे पहले तो सबसे पहला काम क्या है, अपने को 2 सेकेंडरी वृत्त बनाना है। बना लिया कि मान लिया कि एक तो ये है और एक आपके पास में ये है। सेंटर जो है जेड नोट फिक्स है, पहले वाले के लिए भी जेड नोट ही सेंटर है और दूसरे वाले के लिए भी जेड नोट ही सेंटर है। ठीक है, तो ये सेंटर आगे जेड नोट और रिंग शेप जो रीजन है, यानी इस बीच वाले की बात कर रही है, यानी बीच वाला जो फॉर्मेट आएगा उसमें रिंग शेप रीजन वाला, इसी में कोई पॉइंट जेड ऐसा है जिसके लिए FZ का मान ये होना चाहिए। इस रिंग शेप रीजन में यानी इस वलयिका में कोई पॉइंट कहीं भी मान लिया पॉइंट Z ऐसा है जिसके लिए FZ का मान ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? पहले बताओ। ठीक है, रेडियस देख लो क्या क्या दे रखा है, R1 और R2। तो R2 तो ये ले लिया और R1 ले लिया बाहर वाले का। क्यों ले लिया? क्योंकि कंडीशन अपने पास में क्या है कि R1 ग्रेटर है, तो R1 ग्रेटर है यानी R1 को लेना पड़ेगा अपने को ग्रेटर। ठीक है, एक जो फर्स्ट था उसको मान लिया अपन ने, एक कर्व जो है वो मान लिया C1, जो सेकंड है आपके पास में उसको मान लिया C2। एक तो मान लिया अपन ने C1 और एक मान लिया अपन ने C2। ठीक है, सब कुछ नाम अपन दिखा दिए कि किसके लिए क्या मान आएगा। साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये जो रिंग शेप रीजन है इसके अंदर ये एनालिटिक है। इस रिंग शेप रीजन में ये क्या है? एनालिटिक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब था स्टेटमेंट का। फिर से देख लो क्या कहना चाह रहा था ये कि FZ भी ये इन द रिंग शेप रीजन। तो एक रिंग शेप रीजन बना दिए, 2 सर्कल बना दिए, एक का नाम दे दिया C1, एक का नाम दे दिया C2। ये सर्कल सही से नहीं दिख रहा है, तो सर्कल जो बनाओगे आप लोग बिल्कुल सही तरीके से सर्कल बनाना है। ठीक है, मैं दोबारा बना दूंगा और समझाने के लिए बनाया इस टाइप से। और सर्कल के लिए जो रेडियस पॉइंट जो सेंटर है वो तो जेड नोट फिक्स है दोनों के अंदर। रेडियस की बात करोगे तो एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2 और कंडीशन क्या है कि R1 ग्रेटर होना चाहिए, इसलिए अपन क्या किए, बाहर वाले जो बड़ा वाला था उसकी रेडियस मान लिया अपन R1, जब भी तो R1 ग्रेटर होगा। और क्या कह रहा है कि इस रिंग शेप रीजन में, इस वलयिका में FZ जो है वो एनालिटिक भी है, FZ जो है एनालिटिक भी है। तो उसके अंदर Z एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बार C1 और C2 में इसलिए माना हूं कि एक तरीके से ये मल्टी कनेक्टेड रीजन वाला चला गया पार्ट, ये तो मल्टी कनेक्टेड रीजन वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो हमें तो बस ये दिखाना है कि FZ का मान ये लाना है बस आपको। तो और ये जो कह रहा था ये थ्योरी वगैरह जो भी था इसका मतलब केवल बस वो डायग्राम है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको साफ करता हूं। बहुत ही आसान प्रूफ है। अगर टेलर थ्योरम के अगर प्रूफ आपको आता है तो इस थ्योरम में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सेम टू सेम ये थ्योरम की टेलर की तरह ही इसका प्रूफ है इसके लिए। ठीक है, आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ। एक तो ये सर्कल है, अब प्रूफ में चल रहे हैं तो प्रूफ में बनाना चाह रहा हूं सही से डायग्राम। और एक दूसरा सर्कल आपके पास में ये है।
एक दूसरा सर्कल आपके पास में ये है, ठीक है। सर्कल को सर्कल की तरह बनाना, सेंटर जेड नोट है तो सेंटर मान लिया जेड नोट, रेडियस एक के लिए तो है R1 और एक के लिए है R2, बाहर वाले का मान लिया अपन ने R1, R1 ग्रेटर है तो R1 ग्रेटर दिख रहा है, बाहर वाले को मान लिया अपन C1, और ये भी पता है आपको कि मल्टी कनेक्टेड रीजन है, अगर मान लो ये एक रीजन में मल्टी कनेक्टेड रीजन आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि बाहर वाला जो है वो तो वामावर्त दिशा में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अंदर वाला जो जाएगा वो जाएगा दक्षिणावर्त दिशा में। इसका नाम दे दिया C1, इसका नाम दे दिया अपन ने C2। रिंग शेप रीजन जो बन रहा है यानी वलयिका जो है इसमें वो एनालिटिक है, यानी इसके अंदर फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, और एनालिटिक होने के साथ में इसी में कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए Fz का मान ये होना चाहिए। तो ये तो बना दिया अपन इसके रिलेटेड डायग्राम, ठीक है। अब जो जो पार्ट दिया हुआ है उस पार्ट को अपन लिख के चलेंगे और जो प्रूफ करना है उसको लिख के चलेंगे। अब ध्यान रखना, इससे पहले वाले जो अपन थ्योरम किए थे टेलर थ्योरम, उस टेलर थ्योरम को अपन स्टार्ट किए थे, वो स्टार्ट किए थे अपन कोशी समाकलन के लिए, कोशी समाकलन सूत्र से तो स्टार्ट किए थे, कोशी इंटीग्रेशन फॉर्मूला, लेकिन वो किसके लिए किए थे अपन, उसके अंदर केवल एक सर्कल की बात हो रही थी अपने पास में टेलर के अंदर। तो उसके अंदर क्या था कि मल्टी कनेक्टेड रीजन वगैरह कुछ नहीं था, और वो क्या था आपके पास में, एक बंद कंटूर था आपके पास में। तो क्लोज कंटूर के लिए अपन क्या किए, कोशी समाकलन सूत्र से अपन उसको टेलर थ्योरम को प्रूफ कर दिए। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्लोज कंटूर की बात नहीं हो रही, इसके अंदर तो क्या देखो एक रीजन के अंदर एक दूसरा रीजन भी आ रहा है, एक तरह से मल्टी कनेक्टेड रीजन की बात हो रही है। तो मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए अपन जो कोशी समाकलन सूत्र जानते हैं, तो ये जो थ्योरम है ये स्टार्ट होगा, ये भी कोशी समाकलन सूत्र से ही स्टार्ट होगा, लेकिन ये स्टार्ट होगा किसके लिए, मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, बहु संबंधित प्रदेश के लिए कोशी समाकलन सूत्र, वहां से ये थ्योरम स्टार्ट होगा। तो बस इसके अंदर मेन चीज यही है कि दोनों थ्योरम को स्टार्ट कहां से करोगे। पहले वाले जो थ्योरम था वो टेलर थ्योरम, उसको अपन स्टार्ट कर रहे थे कोशी समाकलन सूत्र से। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही कंटूर की बात हो रही थी, बंद कंटूर की, क्लोज कंटूर। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दे रखा है पहले से कि कोई रिंग शेप रीजन भी है, हमें इसी के लिए निकालना है, तब जाके इसी टाइप से डायग्राम बनेगा। और ये डायग्राम बनेगा तो एक तरीके से ये क्लोज कंटूर तो नहीं है, चाहे कुछ भी उसके अलावा, ठीक है। तो इसको जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो बहु संबंधित प्रदेश के लिए। हम जानते हैं कि we know that Cauchy इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज किसके लिए, बहु संबंधित प्रदेश के लिए, मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, बहु संबंधित प्रदेश के लिए कोशी समाकलन सूत्र। हम जानते हैं कि कोशी समाकलन सूत्र क्या है वो देखो, मैंने तो क्या पढ़े थे अपन, Fz बराबर 1/2 आयोटा C1 C2 C3 सबके लिए अपन पढ़े थे, लेकिन अभी अपने को काम लेना केवल C1 और C2 के लिए। C1 बाहर वाला Fz dz अपोन में, ऊपर तो क्या था आपके पास में Fz dz अपोन में z माइनस का z नोट, z माइनस का z नोट, ठीक है। फिर माइनस आ रहा था 1/2 आयोटा ये C2 के लिए Fz dz अपोन में z माइनस का z नोट, इसका नाम डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम स्टार्ट कर रहे हैं कोशी समाकलन सूत्र से, और कोशी समाकलन सूत्र से अपन देखो इस टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम जो स्टार्ट होगा वो इस वाले से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहां से, अब ध्यान से देखना, इधर ये पता चल गया इसमें ये फॉर्मूला क्यों काम में ले रहे हैं, इस फॉर्मूले को अपन इसलिए काम में ले रहे हैं दोनों में कोशी समाकलन सूत्र ही, इसको अपन इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि ये कोशी समाकलन सूत्र के अंदर दो पार्ट बहुत संबंधित प्रदेश के लिए, अगर एक और होता तो एक और आ जाता माइनस का C3, और रहता तो माइनस का C4 भी आ जाता, उसका एक्सटेंशन अपन पढ़े थे, ठीक है। अब देखो इधर स्टार्टिंग से, अब ये जो हमारे पास में Fz का मान है
और ये जो हमारे पास में एफ जेड का मान है, दोनों के दोनों जो एफ जेड का मान है आपके सामने, ये दोनों के दोनों वैल्यू हमें लेकर के आनी। देखो इसी को हमें सॉल्व करके, इसी को हमें सॉल्व करके यही तो लेकर के आना है, ठीक है। एफ जेड नोट का मान होता था, सॉरी एफ जेड नोट के लिए वैल्यू होती थी। अब देखो इधर इसको और इसको देखो हमें जो लेकर के आना है, देखो इसी टाइप से लेकर के आना है, एक टर्म्स दो टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स दो टर्म्स, ए एन और बी एन। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए एन बी एन अपने आप ही आ जाएगा। इसको अपन क्या कर रहे हैं, एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी जो मान था, इस वाले को और इस वाले को सेम करने के लिए अपने एक बार तो क्या कर लेते हैं, बोले यहाँ पे जो माइनस है ना, इसको सबसे पहले अपन प्लस बना देते हैं, तब अपने को पता चल जाएगा कि हाँ देखो बीच में प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, दोनों सेम हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको माइनस की जगह प्लस बनाने के लिए, और साथ में ये भी देखो, बोले पहले एक एलएचएस तो मिलाओ, आरएचएस तो मिलता रहेगा बाद में अपने आप ही। पहले भी अपन यही काम किए थे टेलर वाले के अंदर। तो सबसे पहले एलएचएस को मिलाने के लिए यहाँ पे हमें लाना है जेड, जबकि आके आ रहा है यहाँ पे जेड नोट आ रहा है। तो अपन क्या पुट करना चाह रहे हैं, जेड नोट की जगह तो पुट कर रहे हैं जेड, फिर से वही चीज है, जेड नोट की जगह जेड पुट करोगे तो जेड माइनस जेड 0, मतलब कुछ भी बोल सकते हो कि हाँ ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे जेड नोट की जगह जेड चेंज करोगे तो बोले यहाँ पे फिर जेड की जगह भी चेंज करना पड़ेगा। तो बोलो और यहाँ पे जेड की जगह अपन चेंज कर देते हैं, टी को अपन बहुत काम में लेते हैं समाकलन में, इसलिए अपन जेड की जगह चेंज कर देते हैं, वो कर देते हैं टी। कभी भी ध्यान रखना यहाँ पे जो ऑपरेटर है जेड वाले को, इसके अंदर टी में, एस में, किसी में भी अपन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल की यही पहचान होती है, कभी भी इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 के अंदर पुट कर रहे हैं जेड नोट की जगह तो जेड और जेड की जगह टी। क्यों पुट कर रहे हैं, इसका रीजन मैं बता चुका हूं। जेड नोट को हमें लाना है जेड, तो जेड नोट को जेड लाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि इसकी जगह अपन पुट कर देते हैं जेड की। बोले सबसे पहले एलएचएस तो मिल जाए, आरएचएस तो देखेंगे बाद में, बोले लेकिन जेड नोट को जेड पुट करेंगे ना, तो जैसे ही जेड नोट को जेड पुट करते ये वाला पार्ट जो 0 बन जाएगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, फिर जेड को भी चेंज करना पड़ेगा अपने को, और जेड को अपन चेंज कर देते हैं टी से, ठीक है। और जेड को टी करोगे तो डी जेड अपने आप क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा डी टी। देन इक्वेशन 1 इज, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ, एफ जेड बन गया, ये तो ये 1 में 2 पाई आयोटा C1, एफ जेड की जगह पुट कर रहे हैं टी, यानी एफ टी डी टी अपोन में, यहां से देखो क्या मिलेगा, जेड की अपन पुट कर रहे हैं टी, टी माइनस का जेड नोट की जगह जेड, तो टी माइनस का जेड डी टी, माइनस का 1 में 2 पाई आयोटा C2, इसके लिए वो क्या है, ये मिलेगा यहाँ से एफ टी फिर से डी टी अपोन में जेड माइनस का जेड नोट, तो जेड की जगह क्या है टी माइनस का फिर से जेड, इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है, पहले ये बताओ। समीकरण नंबर 1 को ही अपन चेंज करके लिख दिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो क्या मिल गया अपने को, जो अपने को लेकर के आना है ना, इसको भी टारगेट को भी ध्यान रखो। मतलब एलएचएस तो सेम हो गया, तो क्यों ना अब अपन केवल आरएचएस को सॉल्व करें, और आरएचएस को सॉल्व करते करते अपन ये वाला पार्ट लेकर के आएंगे, आरएचएस को सॉल्व करते करते अपन ये वाला पार्ट लेकर के आएंगे, ठीक है यहाँ तक। अच्छा एक चीज और देख लो पहले, कहीं बाद में कोई जो बुक से देखेगा तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि बुक में तो कुछ और दे रखा था। बुक में जो आपको एफ जेड का जो मान लेकर के आना है वो तो ठीक है, लेकिन ए एन का जो मान दे रखा है ना, वो टी की जगह दे रखा है जाई में, यानी ए एन का जो मान है वो दे रखा है, देखो 1 में 2 पाई आयोटा C1, यहाँ पे दे रखा है एफ जाई, और यहाँ पे भी दे रखा है डी जाई अपोन में जाई माइनस का जेड नोट, यानी इस ए एन के अंदर जहां जहां पे टी है वो दे रखा है आपके पास में जाई के अंदर, ये ध्यान रखना। तो अगर इसको जाई में लेते हो मान लो, तो फिर इस जेड की जगह टी नहीं रखना है, फिर जेड की जगह को रखना है जाई रखना है, तभी तो सेम हो पाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टी लो चाहे जेड लो, अनडिटरमिनेट फॉर्म है तो कभी भी अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब एलएचएस तो सेम हो गया, आरएचएस का बोला बीच में प्लस आ रहा है, तो बोले इसको भी प्लस कर देते हैं अपन सबसे पहले। तो इसको भी प्लस करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, बस अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करते करते अपने आप ही आ जाएगा जो हमें लेकर के आना है, यही मैन है, बस 2 स्टेप। अब देखो आगे, एफ जेड इक्वल्स टू 1 में 2 पाई आयोटा, तो एजिटिज है ही, C1 एजिटिज है, यहाँ से एफ टी डी टी एजिटिज है, अपोन में टी माइनस जेड एजिटिज है, ठीक है। माइनस की जब मैं कर रहा हूँ तो वो प्लस 1 में 2 पाई आयोटा, ये भी एजिटिज है,
C2 के लिए यहाँ से एफ टी डी टी ये भी एज इट इज है, माइनस को बाहर निकालना है तो इसको क्या बना दें जेड माइनस का टी, ये भी एज इट इज है। टेलर में क्या करते थे अपन, केवल एक ही पार्ट था हमारे पास में और उसके अंदर अपन क्या किए थे कि कुछ जेड नोट को प्लस किए थे, कुछ माइनस किए थे। तो इसके अंदर भी वही काम है, कुछ माइनस करेंगे कुछ प्लस करेंगे। तो यानी जो फर्स्ट पार्ट है एफ जेड का, उसको देखो अपन क्या लिखना चाह रहे हैं। एफ जेड का जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखो अपन क्या लिख रहे हैं, एफ जेड बराबर 1/2 पाई आयोटा, तो एज इट इज है ही, C1 एज इट इज है। यहां से देखो एफ टी डी टी अपॉन में टी माइनस का जेड नोट प्लस का जेड नोट और माइनस का जेड। इसके अंदर क्या किया अपन, माइनस जेड नोट कर दिए और प्लस जेड नोट कर दिए, प्लस यहाँ पे आ जाओ 1/2 पाई आयोटा C2 के लिए, यहाँ पे भी देखो वही सेम टू सेम एफ टी डी टी अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट प्लस का जेड नोट और माइनस का टी। कुछ माइनस कर दिए जेड नोट और कुछ अपन प्लस कर दिए, ठीक है। इसी टाइप से थ्योरम जो करोगे ना तो आसान होगी थ्योरम। अगर बुक वाले में से देखोगे तो मोड निकालना पड़ेगा, आगे जाकर काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस फॉर्मूला ये ले लिया अपन, इसी फॉर्मूले को पुट वगैरह करके अपन यहाँ तक पहुँचा दिए। इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक ठीक है। आप लोग चाहो तो और 2 लाइन बढ़ा सकते हो कि गिवन डेट दिया हुआ है ए सर्कल C1 C2 जिसकी सेंटर है जेड नोड, जिसकी त्रिज्या है R1 क्रमशः R2 तथा उसमें वलयिका जो है उसमें एफ जेड जो है वो विश्लेषिक फलन है तथा उसके अंदर एक बिंदु जेड ऐसा होगा जिसके लिए हमें यह सिद्ध करना है। तो चाहो तो आप लोग आधा पेज उससे भी भर सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट लगा देता हूं मैं कि इसको अपन साथ में ले लेंगे, इसको साथ में ले लेंगे, इसको साथ में ले लेंगे और इसको साथ में ले लेंगे। तो पहले वाले पार्ट जो है आपके पास में एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा C1, इसमें से कॉमन तो नहीं आ रहा हालांकि, फिर भी जबरदस्ती कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से टी माइनस का जेड नोट, 1/में टी माइनस का जेड नोट को ले लिए कॉमन, जबरदस्ती ले रहे हैं कॉमन। ये तो बन गया 1 प्लस यहां से रहेगा जेड नोट माइनस का जेड अपॉन में टी माइनस का जेड नोट, और ऊपर तो क्या रहेगा एज इट इज एफ टी डी टी, एफ टी और फिर से डी टी। ये प्लस हो चुका है 1/2 पाई आयोटा C2 के लिए, पहला वाला पार्ट ठीक है, टी माइनस का जेड नोट को ले लिए जबरदस्ती कॉमन, ठीक है। दूसरे वाले में से इसमें से भी जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं अपन जेड माइनस का जेड नोट, तो 1 में जेड माइनस जेड नोट को अपन कॉमन ले लेंगे, यहां से तो मिल गया 1 फिर प्लस जेड नोट माइनस का टी अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट, ऊपर क्या रहेगा एज इट इज एफ टी और साथ में डी टी। कॉमन नहीं आ रहा था लेकिन अपन जबरदस्ती कॉमन ले सकते हैं, इसको जबरदस्ती कॉमन निकाल दी, इसको जबरदस्ती कॉमन निकाल दी, क्यों अपने को जो लेकर के आना है LHS तो मिल गया, बस RHS को अपने को सेम करना है। तो इसमें से क्या किया अपन जबरदस्ती कॉमन ले लिए, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखो अपन ये भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, यहाँ से मिलेगा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर C1, देखो यहाँ से मान क्या रहेगा 1 में टी माइनस का जेड नोट, और ये ऊपर जाके क्या मिल जाएगा 1 प्लस जेड नोट माइनस का जेड अपॉन में टी माइनस का जेड नोट, 1 प्लस ये पूरा पार्ट रहेगा ऊपर एज इट इज। ठीक है। एक चीज देखो अपन और भी चेंज कर सकते हैं, देखो अपन ये भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना इधर कि जो अपन कॉमन लिए थे ना, अपन इन दोनों को साथ में ना लेकर के इसको अपन बाहर माइनस निकाल दे। बाहर माइनस अपन इसलिए निकाल रहे हैं
क्योंकि अपन देखो ये चीज जानते हैं कि अगर 1 माइनस एक्स का इनवर्स होता है ना, फॉर्मूला बनता है अगर ये वाला पार्ट, तो देखो ये कितना आसान रहता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे तो अपन होता है। और एक अगर आप ये बनाते हो 1 प्लस एक्स का इनवर्स, तो इसमें एक प्लस एक माइनस लेना पड़ेगा, फिर एक प्लस लेना पड़ेगा, फिर एक माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब इसके एनवी टर्म्स लिखोगे, क्योंकि हमें लाना है एनवी टर्म्स, तो सीधी सी बात है एक बाहर -1 की पावर n तो लिखना ही पड़ेगा, और जबकि जो हमें लेकर के आना है उसके अंदर -1 की पावर n कहीं नहीं लाना है। तो -1 की पावर n से बचने के लिए अपन ये ना बना करके अपन क्या बनाते हैं, 1 माइनस एक्स का इनवर्स बनाया अपन। ये सब एडजस्टमेंट होता है, ये सब हल्का फुल्का बीच में कैलकुलेशन में ध्यान ही रखना पड़ता है। 1 माइनस एक्स का इनवर्स बनाया अपन, क्यों बना रहे हैं अपन, क्योंकि -1 की पावर n से अपन बचना चाह रहे हैं, -1 की पावर n से अपन बचना चाह रहे हैं। तो इससे बचने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं कि जो अपन कॉमन लिए थे t माइनस का जेड नोट, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, t माइनस के जेड नोट से एक बाहर माइनस लेकर के और अपन बाहर कर देते हैं, यानी एक अपन बाहर ले लेते हैं माइनस, t माइनस का जेड नोट, ये तो ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक ले लिया बाहर माइनस, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, जेड माइनस का जेड नोट, ऊपर क्या मिल जाएगा, जेड माइनस का जेड नोट। और आपको पता हो तो हमें लेकर के भी ये आना, जेड माइनस का जेड नोट, जेड माइनस का जेड नोट, जेड माइनस का जेड नोट, बाहर माइनस निकाल दिए क्योंकि फॉर्मूला इसके लिए प्लस में बनेगा। ऐसे ही देखो सेकेंड वाले टर्म्स में यहाँ पे माइनस बनाने अपन क्या करें, देखो यहाँ पे तो माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस करते ही ऊपर बन जाएगा t माइनस का जेड नोट, ऊपर बन जाएगा t माइनस का जेड नोट। ऐसा अपन केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं कि अब ये फॉर्मूला बनेगा ना तो सब कुछ पॉजिटिव आएगा। अब इधर ध्यान से देखना, f ऑफ z इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा c1 कंटूर एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन में t माइनस का जेड नोट भी एज इट इज। ये वाला पार्ट देखो जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाते क्या मिल जाएगा, देखो 1 माइनस का जेड माइनस जेड नोट अपॉन में t माइनस का जेड नोट, इसके लिए बन जाएगा इनवर्स, ठीक है यहाँ तक। अब इस अपन ये मेहनत इसलिए कर रहे थे बाहर माइनस निकाल करके, क्योंकि जब इसका फॉर्मूला से ओपन करेंगे ना तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आ जाएगी, सारी टर्म्स हमारे पास में पॉजिटिव आ जाएगी, इसलिए अपन ये काम कर रहे थे। प्लस नेक्स्ट वाले टर्म्स में आ जाओ, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा c2, यहां से सेम वही चीज है, z माइनस का z नोट को एज इट इज रहने दो, ये ऊपर जाके क्या मिल जाएगा, अच्छा साथ में एक और रहेगा क्या, ft dt, तो इसके बाहर ft dt है ही, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं ft और dt। 1 माइनस का t माइनस का z नोट अपॉन में z माइनस का z नोट का इनवर्स, और फिर साथ में ft और dt। इस फॉर्मूले को अपन लिख दिए इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक से तो बनाना है हमें i1 का मान, और सेकेंड वाले से हमें बनाना है i2 का मान, तो लेट कर लेता हूं मैं इसको, तो लेट कर लेता हूं i1, और इधर वाला जो पार्ट है इसको लेट कर लेता हूं i2। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्यों अब एक साथ अपन फॉर्मूले को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर फॉर्मूला है, इसको कम से कम 3 या 4 टर्म्स तक लिखेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, तभी अपने को n का मान पता चलेगा। इसको अलग अलग मान लेते हैं, एक को तो मान लेते हैं i1 और एक को मान लेते हैं अपन i2, और फिर सॉल्व करते हैं इसको। यहां तक देख लो एक बार, एक को तो मान लेते हैं हम i1 और एक को मान लेते हैं अपन i2। तो देखो इधर क्या क्या मान आएगा हमारे सामने, वो देखो मैंने तो इसको भी हटा देता हूं यहां से, आसान प्रूफ है। i1 का जो मान है यानी 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा c1, 1 अपॉन में t माइनस का जेड नोट, सॉरी गलती से लिख दिया था, माइनस का जेड नोट, ये तो बाहर एज इट इज है ही, ऊपर वाला जो पार्ट है 1 माइनस का जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में t माइनस का जेड नोट, इसका इनवर्स, इसको अपन ओपन करना चाह रहे हैं, इसको अपन नाम i1 भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको अपन ये लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा तो बाहर एज इट इज है, c1 के लिए 1 अपॉन में t माइनस का जेड नोट, ये भी एज इट इज है,
इसको फॉर्मूला से अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स का इनवर्स, तो 1 प्लस एक्स जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में टी माइनस का जेड नोट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जेड माइनस जेड नोट अपॉन में टी माइनस का जेड नोट का स्क्वायर प्लस जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में टी माइनस का जेड नोट की पावर 3। ठीक है, और लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को अनुमान लग जाएगा। किस चीज़ का अनुमान लगेगा? क्योंकि अपने को उसको n में भेजना है, तो जब तक अपन 3-4 टर्म से नहीं लिखेंगे जब तक अपने को नहीं पता चल पाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा बाहर एज इट इज है ही, C1 ये भी एज इट इज है, इस t माइनस जेड नोट को अंदर भेज देता हूँ, एक बार बनेगा 1 अपॉन में t माइनस का जेड नोट, फिर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास में जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर, फिर प्लस जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन में टी माइनस जेड नोट की पावर 3, प्लस यहाँ से देखो एक टर्म्स और आएगी, जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में टी माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, इसका क्यूब, और इसकी पावर आएगी 4 प्लस डॉट 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 एज इट इज। ठीक है, अब बाहर क्या आएगा, एक एफ टी डी टी, तो बाहर आएगा हमारे पास में एफ टी और डी टी। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, देखो थोड़ा सा पहले से लिख रहा हूँ, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा से भी गुणा कर देता हूँ और एफ टी डी टी से भी गुणा कर देते हैं अपन, यानी 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C1, 1 अपॉन में टी माइनस का जेड नोट और यहाँ से एफ टी और डी टी, प्लस C1 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा, यहाँ से देखो क्या मान है, जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में टी माइनस का जेड नोट का स्क्वायर, अब फिर साथ में क्या आ जाएगा एफ टी और डी टी, फिर प्लस 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा एज इट इज C1 जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या मिलेगा टी माइनस जेड नोट की पावर 3, प्लस एक टर्म्स और लिख लेते हैं, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा बाहर एज इट इज C1 जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 अपॉन में टी माइनस जेड नोट की पावर 4, और यहाँ से फिर से एफ टी और डी टी। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको गुणा कर दिया अपन और गुणा करके सबको एक साथ लिख दिए। ठीक है, सारा का सारा जो मान है वो केवल 2 पाई आयोटा के लिए है। थोड़ा सा इसको अपन एडजस्ट और कर देते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। ये I2 को मान है, इसको फिर से अपने को करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C2, 1 अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट और यहाँ से 1 माइनस टी माइनस का जेड नोट अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट का इनवर्स और एफ टी और डी टी। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा इसको समाकलन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो टी तो ऑपरेटर ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो टी तो ठीक है, जेड माइनस जेड नोट का कोई काम नहीं यहाँ पे, तो इसको अपन इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जेड माइनस जेड नोट के स्क्वायर को अपन इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको अपन इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। यानी इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख रहे हैं, जिसको अपन नाम दिए थे I1, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C1, 1 अपॉन में टी माइनस का जेड नोट और यहाँ से क्या है एफ टी और डी टी, प्लस अब इधर ध्यान से देखना, जेड माइनस जेड नोट को बाहर निकाल रहा हूँ, प्लस जेड माइनस का जेड नोट तो बाहर आ गया, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C1 ये भी बाहर निकल गया, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा भी एज इट इज है, 1 अपॉन में टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर, टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर और फिर से एफ टी और डी टी। ठीक है यहाँ तक। यहाँ से जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, नीचे लिख देता हूँ, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा,
और 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा भी बाहर है जीटी C1 1 अपॉन में t माइनस जेड नोट की पावर 3, देखो यहां से, और साथ में क्या है ft dt, तो और साथ में क्या आ गया ft, और फिर से इसके साथ ft dt भी लिख लेना, नहीं लिखा हूं जिसके साथ में ft dt नहीं लिख रखा हूं, तो ft dt भी आएगा, ध्यान रखना ft और dt ऊपर क्या आ जाएगा, फिर साथ में यहाँ पे ft और साथ में d ऑफ t। एक टर्म्स अगर और लिखेंगे तो एक टर्म्स और आ जाएगी, इसमें से ये बाहर आ जाएगा, इसमें से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब पूरे टर्म्स को अपन क्या कर रहे हैं, देखो समेशन फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, सबको अपन मल्टीप्लाई कर दिए और बाहर भी निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद में देखो इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, I1 बराबर समेशन, चेंज क्या क्या हो रहा है, इसमें जेड माइनस जेड नोट नहीं है, इसमें फिर एक पावर है, इसमें फिर पावर 2 है, उसमें फिर पावर 3 है, यानी जेड माइनस जेड नोट की पावर अपन n कर सकते हैं, लेकिन समेशन क्या लेना पड़ेगा, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, तभी तो मिलेगा। n की जगह 0 तो कोई टर्म्स नहीं। फिर देखो 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा, ये वेरी नहीं कर रहा है तो ये जीटी रहेगा। C1 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जीटी चल रहा है। यहाँ से ft dt एज इट इज है ही, अपॉन में यहाँ से t माइनस जेड नोट की पावर, देखो फिर से क्या है, यहाँ से पावर है 1, फिर पावर है 2 और फिर पावर है आपके पास में 3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं n प्लस 1, ठीक है। n की जगह 0 पुट करोगे तो 0 पुट करते तो क्या मिलेगा, t माइनस जेड नोट की पावर 1, तो देखो मिल गया पावर 1। 1 पुट करोगे तो पावर 2 मिल जाएगी, देखो मिल जाएगा पावर 2। तो ये हमारे पास में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक शायद पहुंच गए थे, 3 या 4 तक, इसको नया नाम दे देना 4 नंबर। और आपको पता हो तो यही आपको लेकर के आना है, आपको यही लेकर के आना था फर्स्ट वाली टर्म्स। इसी का नाम दे रखा था क्या, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा, इसको बाहर हटा दिया था और इसको पूरे का नाम दे दिया था an। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि I1 इक्वल्स टू समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an और z माइनस जेड नोट की पावर n, ठीक है। और जहां an बराबर क्या मिल गया, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C1 के लिए ft dt अपॉन में t माइनस का जेड नोट की पावर n प्लस 1, और n का मान कहां से स्टार्ट है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये देखो I1 का मान मिल गया, और यही एक पार्ट तो आपको लेकर के आना था, ठीक है। तो आगे तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखना है स्टार्ट कहां से करना है। 4 थ्योरम है, इसके बाद में ल्यूवल थ्योरम कराऊंगा, उसको कहां से स्टार्ट करेंगे वो भी सबसे मेन है। तो इन थ्योरम में बस यही होता है कि हमें थ्योरम को स्टार्ट कहां से करें। अगर स्टार्ट पता चल जाएगा ना तो आगे तो बस ये घटिया कैलकुलेशन करनी है आपको। स्टार्ट करने के लिए कोशिश समागम सूत्र को ही काम में लेना, दोनों में, लेकिन एक में तो लेना है क्लोज कंटूर के लिए और एक में लेना मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, ठीक है। यहां तक I1 तक। अब चलें I2 की तरफ, अब आ जाओ I2 के लिए आ जाओ। ये समझ गया I1 का मान, उससे मैं ऐड करूंगा, अभी दोबारा नीचे लिख के नहीं बताऊंगा। ये हो गया I1 का मान। काम सिमिलरली से भी चल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि दूसरे में जो है ना वो पावर माइनस n प्लस 1 है। अगर सेम रहता ना तो दोनों को मैं लिख देता हूं मैं सिमिलरली, लेकिन दूसरे में ध्यान रखो bn के साथ में क्या है, नीचे जो आ रहा है वो माइनस n की पावर माइनस n प्लस 1 की टर्म्स है आपके पास में, इसलिए अपन सिमिलरली से काम नहीं चलेगा, लेकिन करना पड़ेगा सिमिलरली सॉल्यूशन। सिमिलरली I2 बराबर, I2 का मान क्या है, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C2, 1 अपॉन में z माइनस का z नोट, और ये क्या है 1 माइनस t माइनस का z नोट अपॉन में z माइनस का z नोट, इसका इनवर्स, और फिर साथ में क्या है ft और dt। कर देते हैं फॉर्मूले से ओपन।
यानी इस I2 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा, तो बाहर एज इट इज है ही। कंटूर C2 के लिए 1/z माइनस का z नोट भी एज इट इज है। इसको देखो फॉर्मूला से अपन एक्सपेंड कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे 1 + x यानी t माइनस का z नोट अपॉन में z माइनस का z नोट 1 + x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर यानी इसकी एक टर्म से स्क्वायर बनेगा t माइनस का z नोट अपॉन में z माइनस का z नोट का इसके लिए बनेगा स्क्वायर, फिर प्लस थर्ड टर्म्स में आ जाओ। तीसरी टर्म्स क्या आएगी t माइनस का z नोट अपॉन में z माइनस का z नोट की पावर 3 प्लस यहाँ से t माइनस का z नोट अपॉन में z माइनस का z नोट की पावर 4 एंड सो ऑन। ये कर दिया ब्रैकेट बंद, और बाहर क्या है आपके पास में ft और dt। ठीक है, यहाँ तक बाहर क्या है ft और फिर से dt। ये मान किसके लिए आ गया ft और dt के लिए। कर देते हैं इसको फिर से गुणा। इसको जैसे ही गुणा करेंगे अपन तो देखो मान क्या आएगा हमारे पास में I2 = यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा, 1/2 पाई आयोटा बाहर एज इट इज रहने दो, C2 1/z माइनस का z नोट, कर दिया सबको गुणा, फिर प्लस t माइनस का z नोट अपॉन में z माइनस का z नोट का स्क्वायर, फिर प्लस t माइनस का z नोट का स्क्वायर अपॉन में z माइनस का z नोट की पावर 3, फिर प्लस t माइनस का z नोट की पावर 3 अपॉन में z माइनस z नोट की पावर 4, फिर प्लस एंड सो ऑन। बाहर क्या है ft और फिर साथ में है d ऑफ t। अब इस वाले पार्ट को हम फिर से गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद में देखो क्या क्या टर्म्स आई है हमारे पास में, वो देखो मैंने तो यहां से मैं फिर से लिखना चाह रहा हूं I2 तो एज इट इज है, 1/2 पाई आयोटा से भी गुणा कर देता हूं, यानी देखो क्या क्या टर्म्स आएगी। यहां से तो मिलेगा 1/2 पाई आयोटा से 2 ft और फिर साथ में d ऑफ t अपॉन में रहेगा z माइनस का z नोट, फिर प्लस 1/2 पाई आयोटा C2 t माइनस का z नोट अपॉन में z माइनस z नोट की पावर 2, अब फिर साथ में ft और dt। फिर नेक्स्ट टाइम आ जाओ थर्ड टर्म्स में, कि थर्ड टर्म्स क्या आएंगे 1/2 पाई आयोटा एज इट इज है, C2 ऊपर से क्या है t माइनस का z नोट अपॉन में z माइनस z नोट की पावर स्क्वायर है ऊपर तो, और नीचे है q, और वो नीचे क्या है ft और dt। एक टर्म्स और लिख लेते हैं चलो, 1/2 पाई आयोटा C2 के लिए t माइनस का z नोट की पावर 3 अपॉन में z माइनस z नोट की पावर 4, और यहां से मान क्या आएगा ft dt। ठीक है, ये माना गया हमारे पास में I2 के लिए। फिर से वही चीज है, इंटीग्रेशन है t के रेस्पेक्ट में, तो t वाले को तो रहने दो, बाकी सबको बाहर निकाल दो, बाकी सबको बाहर निकाल दो। तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, I2 = 1/2 पाई आयोटा C2, यहां से क्या है ft और फिर साथ में है dt अपॉन में क्या है z माइनस का z नोट,
फिर प्लस, यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ टी माइनस का जेड नोट। यहाँ से देखो जेड माइनस का जेड नोट को अपन यहाँ से बाहर निकाल सकते थे, जेड माइनस का जेड नोट, क्योंकि टी में है, इसमें जेड का कोई काम नहीं है, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाली टर्म से ही। टी ऑपरेटर है तो टी के रेस्पेक्ट में तो होगा, बाकी को बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट बाहर आ गया, और फिर साथ में है 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C2 FT dt। यहाँ से क्या है मान FT और dt, प्लस यहाँ से 1 अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C2 टी माइनस जेड नोट, अब फिर से FT और dt, प्लस एक टर्म्स और लिख लेते हैं, जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 बाहर निकलेगा, जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 बाहर, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा भी बाहर एज इट इज, C2 के लिए क्या मान आएगा, देखो यहाँ पे टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा FT और dt। नेक्स्ट टर्म जो मिलेगी वो 3 की टर्म्स, तो एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये मान चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ समेशन फॉर्म में। I2 बराबर समेशन, इधर ध्यान से देखना, 1 अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट, पावर आपको पता है n की जगह 1 से स्टार्ट करना है, तो पहले स्टार्ट ही कर देते अपन 1 टू इन्फिनिटी, 1 लाना है तो पावर देखो क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे n लिखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C2, ये भी एच रहेगा, FT dt ये भी हर जगह है ही एच FT dt FT dt, फिर क्या है t माइनस का जेड नोट, तो t माइनस का जेड नोट की पावर n माइनस 1, और फिर क्या है यहाँ पे FT और फिर साथ में dt, n की जगह 1 रखो, देखो मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, 1 रखोगे देखो 1 माइनस 1 0, पावर 0 यानी 1, इन पहली टर्म्स देखो कुछ भी नहीं है। 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 यानी 1, तो देखो 1 मिल गया। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हमारे पास में वो है I2 के लिए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट और कर देते हैं। I2 बराबर समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस n, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C2, 1 अपॉन में t माइनस जेड नोट की पावर माइनस n प्लस 1, और फिर यहाँ से FT और dt, यानी इस I2 को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी bn और जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस n, उसमें पावर माइनस n ही लिखा था ना, नहीं पावर माइनस n लिखा तो माइनस n ही आएगा, n नहीं आएगा। और जहां bn का मान क्या है 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा C2, 1 अपॉन में t माइनस जेड नोट की पावर माइनस n प्लस 1, और फिर ऊपर क्या है FT और dt, और n बराबर स्टार्ट हो रहा है 1 से 2 3 एंड सो ऑन। तो ये मान किसके लिए हमारे पास में है, ये वैल्यू हमारे पास में I2 के लिए। ये किसके लिए मान है, I2 के लिए। देन FZ बराबर क्या था, I1 प्लस I2, तो FZ बराबर समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी फर्स्ट वाली टर्म्स
फिर क्या है वहाँ पे ए एन और जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस समेसन 1 टू इन्फिनिटी बी एन और जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन। एक में तो है एन और एक में है आपके पास में ये वाली टर्म्स। एक में तो है ये वाली टर्म्स और दूसरे में है आपके पास में ये वाली टर्म्स। तो I1 और I2 दोनों को ऐड करोगे तो मान आपके पास में आ जाएगा कंप्लीट मान जो हमें चाहिए था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से करोगे तो ही पता रहेगा, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा। ये था हमारे पास में लॉरेंज थ्योरम के लिए प्रूफ, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलर थ्योरम कर लिए, लॉरेंज थ्योरम कर लिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो साथ में बता देता हूँ, अब इसके साथ में ही बाकी एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे अपन बाद में। तो पहले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट थ्योरम की तरफ भी चलते हैं। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, फलन एफ जेड बराबर फलन एफ जेड बराबर 1 अपॉन में 1 माइनस जेड जेड माइनस 2, 1 माइनस जेड और जेड माइनस 2 की फलन एफ जेड बराबर 1 अपॉन में 1 माइनस जेड जेड माइनस 2 की लॉरा श्रेणी की सहायता से प्रसार करो, सहायता से प्रसार करो तथा एक्सपेंड तो करना ही है और साथ में क्या और बोल रहा है, तथा एक्सपेंड करने के साथ में समवृत्त कंटूर के लिए इसको हमें लॉरेंज से एक्सपेंड तो करना ही है और साथ में एक चीज और है, समवृत्त कंटूर के लिए समवृत्त कंटूर के लिए सिद्ध कीजिए एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा, एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा। क्वेश्चन से इतना मतलब नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो 4-5 थ्योरम है, थ्योरम और साथ में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा चैप्टर ही कराऊंगा और वो चैप्टर जो है इन थ्योरम से काफ़ी आसान है। यूनिट नंबर 3 का एक पोर्शन है, टेलर, लॉरेंज, ल्यूवेल, महत्तम मापांक और अल्पतमांक, मैक्सिमम मॉडुलस और मिनिमम मॉडुलस। ये सारा है यूनिट नंबर 3 के अंदर ऊपर वाला पार्ट। उसमें भी कई बार जो एक क्वेश्चन है ना वो नीचे वाले चैप्टर से पूछ लेता है। तो ये चारों थ्योरम करने के बाद भी आप लोग श्योर नहीं रहोगे कि यूनिट नंबर जो 3 है ना आपके पास में, कि उसके अंदर हमें दोनों क्वेश्चन मिल जाए, पहला और दूसरा। चॉइस में जो क्वेश्चन आता है ये वाला पोर्शन भी पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है कि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इन है काफ़ी आसान काम, कोई थ्योरम नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर क्या है कि एक क्वेश्चन कई बार इधर भी मिक्स कर देता है, इधर तो एक तो थ्योरम डाल देगा और एक क्वेश्चन डाल देगा इस अगले चैप्टर में से। इसलिए आपको अगला चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है। हाँ, चाहो इस चैप्टर को छोड़ सकते हो, अगला चैप्टर में से 1.5 क्वेश्चन बनता है इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह देखो। इसके फलन दे रखा है, एफ जेड का मान हमारे पास में ये दे रखा है। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखा है, 1 इसी के लिए वलेका के लिए 1 जेड और 2, वलेका 1 जेड और साथ में 2।
समृद्ध कंटूर, सी का मान है ये। ठीक है, यहां तक ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन आ जाओ। 1Z2 ये सी है, ये है सी, समृद्ध कंटूर। चले क्वेश्चन पे, सब में सेम फॉर्मेट है, कुछ भी अलग नहीं करना। कई बार क्वेश्चन इसका मन से भी दे देगा ना, तो जो FZ का मान देगा, सबसे पहले FZ में देखो कि ऊपर जो है, जैसे नीचे अगर इसको अपने गुणा वगैरह करेंगे ना, तो देखो नीचे मिलेगा Z²। ठीक है, स्क्वायर के अंदर मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा Z में। तो ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक से ज्यादा है यानी क्यूबिक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन बोला ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर कांस्टेंट है, यानी केवल इसको लीनियर फॉर्म से यानी पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अपन क्या करेंगे, a अपॉन में, b अपॉन में या फिर माइनस b अपॉन में मान लिखेंगे, a b का मान निकालेंगे। a b का मान निकालने के बाद में कॉमन वगैरह लेना है, कौन वगैरह बोलो 1 में z में तो z कॉमन, जो ग्रेटर है उसको कॉमन। जो टेलर का काम कर रहे थे वही काम इसमें करना है, बस इसके लिए लॉरेंज के लिए फॉर्मूला अलग लगाना है। लॉरेंज के लिए फॉर्मूला जब अपन प्रूफ किए ना an और bn वाला, वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, बाकी काम सेम ही होगा। आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे, क्या कहना चाह रहा है ये। देखो सॉल्यूशन क्या है, FZ इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस Z माइनस 2 बराबर a अपॉन में 1 माइनस Z प्लस b अपॉन में Z माइनस 2। अच्छा, कई लोग इसको 1 माइनस Z से कंफ्यूज होते हैं, कह रहे Z माइनस होना चाहिए था। बोले निकाल दो बाहर माइनस, पहले निकाल दो बाद में निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ भी क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू Z माइनस 2 के साथ में तो a प्लस b के साथ में 1 माइनस का Z। सबसे पहले अपन पुट कर देते हैं Z बराबर 2 पुट करते ही 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 1 यानी माइनस का b बराबर 1 यानी b का मान क्या आ गया, माइनस का 1। इस वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में अब पुट करना है अपने को Z बराबर 1 0 1 माइनस यानी माइनस 1 यानी a का मान भी क्या आएगा, माइनस 1 ही आएगा a का मान। देन FZ इक्वल्स टू a का मान है माइनस 1 और ध्यान रखना एक माइनस में इसमें से बाहर निकालता हूं तो माइनस 1 प्लस कर देगा यानी 1 अपॉन में 1 माइनस Z माइनस 1 अपॉन में Z माइनस 2। ये FZ निकल गया, बस यही सबसे मेन होता है। आगे तो क्या करना है, बस देखते रहो भले का के अकॉर्डिंग और कॉमन वगैरह लेते जाओ। ठीक है, कॉमन वगैरह हमें लेना है बस। अब देखो इधर ध्यान से और सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। f ऑफ z इक्वल्स टू 1 में z में कॉमन किसको लेना है, z को, नीचे से कॉमन आ जाएगा z, माइनस z को ले लें कॉमन जब भी तो 1 बनेगा, माइनस z को कॉमन, यहां से मिल गया 1 माइनस 1 अपॉन में z, माइनस 1 अपॉन में z में और 2 में 2 कॉमन लेना है तो माइनस 2 कॉमन लो, 1 माइनस z बाई 2। एक में लिए माइनस z को कॉमन और एक में ले लिए माइनस 2 को कॉमन। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको जब माइनस बाहर निकाल दिया तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, ये मिल जाएगा पास में z माइनस 1। क्यों मिल जाएगा, माइनस एक कॉमन निकाल दे तो ये z माइनस 1 एक माइनस बाहर था इस कारण हो गया। अब कॉमन लो, इसमें से z में और 1 में कॉमन लेना आपको z यानी 1 अपॉन में z तो कॉमन, यहाँ पे क्या मिलेगा z कॉमन यानी 1 माइनस 1 अपॉन में z, माइनस 1 अपॉन में z में 2 में 2 कॉमन, माइनस 2 कॉमन यानी 1 माइनस z अपॉन में 2। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दो यानी FZ बराबर 1 अपॉन में z तो है ही
1 माइनस 1 बाई जेड का इनवर्स। ठीक है, और ये माइनस माइनस कर देगा प्लस 1 अपॉन में 2 1 माइनस जेड बाई 2 का इनवर्स। दोनों को अपने क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, एफ जेड का मान पहले वाले को भी अलग और दूसरे वाले को भी अलग। एफ जेड बराबर समेशन के अगर एनवी टर्म्स लिखे अपन तो 1 प्लस 1 बाई जेड 1 बाई जेड की पावर एन, और एक जेड बाहर है, यानी समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं राइट, ध्यान से देखना। 1 अपॉन में क्या मिलेगा, देखो ऐसे मान जेड की पावर एन प्लस 1। देख लो एक बार ध्यान से, यहां से हटा दो इसको तो यहां से मिलेगा क्या, जेड की पावर एन, और एक जेड नीचे है तो नीचे जाके क्या मिला देगा, जेड की पावर एन प्लस 1। एक टर्म्स तो हमारे सामने, ठीक है। समेशन फिर से वही, जेड की पावर एन अपॉन में यहां से मिलेगा 2 की पावर एन, और एक 2 और चला जाएगा अंदर, यानी 2 की पावर एन प्लस 1। समेशन जो है वो है एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी, एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी। तो एफ जेड के जो फॉर्मेट है वो अपन क्या लिख दिए, एक तो बन गया 0 और दूसरा भी बन गया 0 के लिए, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, ये तो अपन सिंपल फॉर्मेट ओपन किया, हमें करना किसके लिए है, लॉरेंज की हेल्प से करनी है हमें तो। जबकि लॉरेंज क्या कहता है कि पहले में तो समेशन 0 ठीक है, दूसरे में समेशन 1 के लिए स्टार्ट होना चाहिए। तो इस 0 वाली समेशन को अपन क्या करेंगे, 1 में कन्वर्ट करेंगे, बस इतना ही चेंज है, सब कुछ काम तो वही होगा। बस लास्ट में जब लॉरेंज की तरफ जाओगे ना तो 0 पहले समेशन को एचटी छोड़ना है, दूसरे जो समेशन एन बराबर 0 के लिए इसको 1 में चेंज करना है बस आपको, ठीक है। तो दूसरे वाले को हमें क्या करना है, n बराबर 1 के लिए चेंज करना है। लोरा प्रमेय से हम जानते हैं कि फॉर्मूला वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एफ जेड की टर्म्स लिख रहा हूँ। एफ जेड बराबर एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में जेड की पावर एन प्लस 1। इसमें कोई दिक्कत है नहीं पहले वाली टर्म्स में, ठीक है, पहले वाली टर्म्स में कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि पहले टर्म्स को करो 0 के लिए। अब जब इसको 1 में चेंज करोगे ना तो 1 में चेंज करने में देखो बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी आपके सामने। जेड की जगह पे 1 करोगे तो एक टर्म्स को ओपन करना पड़ेगा, 0 ओपन करोगे तो एन की पर 0, जेड की पर जो एन 1, एन की जगह 1 अपॉन में एक 2 बाहर बच जाएगा। अब फिर अपन लिख देंगे बाकी को यही 77 एन बराबर 1 के लिए, लेकिन एक 1 अपॉन में 2 जो वो बाहर बचा रहेगा आपके सामने। तो क्यों ना अपन क्या करें कि इस वाले को तो इसी में रहने दें और इस वाले को चेंज कर दें अपन किसके लिए, 0 की जगह 1 के लिए। तो उससे फायदा क्या होगा, देखो कुछ बाहर नहीं बचेगा। यानी एफ जेड का जो मान है ना, देखो दूसरा जो मान है इस वाले मान को मैं एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी भी छोड़ रहा हूं, जेड की पावर एन अपॉन में 2 की पावर एन प्लस 1 प्लस सेकेंड वाला जो पार्ट है। अभी देखो एन की जगह जब 0 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपके पास में, एन की जगह 0 पुट करने से 1 अपॉन में जेड, ठीक है, 1 अपॉन में जेड मिल रहा है। मैं एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी करना चाह रहा हूं, 1 करना चाह रहा हूं, तो 1 करने से ऐसा क्या रखें जो यही वैल्यू फिर से मिल जाए, 1 अपॉन में जेड की पावर एन कर दें, 1 को हटा देते हैं, ये मिल जाएगा आपका किसके लिए, 1 के लिए। रख दो, ओपन कर दो, यही मिलेगा। यानी इस एफ जेड को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, बस ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना, ये तो होता ही है। पहले वाले टर्म्स को अपने एचटी छोड़ दिए, दोनों में से कोई भी एक सीरीज तो होना चाहिए 0 के लिए और जो दूसरी सीरीज बचेगी वो होना चाहिए 1 के लिए।
तो अपन 0 के लिए क्या किए, इस वाले को तो अपन 0 के लिए छोड़ दिए, और इसको अपन इसको भी कर सकते थे 1 के लिए, लेकिन जब इसको 1 के लिए करोगे ना तो यहाँ पे एक टर्म्स 1/2 बचा रहेगा अकेला ही, तो क्यों ना इसको देखो डायरेक्ट इसी में बन गया और कुछ चेंज भी नहीं हुआ, इसलिए अपन ऐसा कर रहे थे। देखो ऐसा मान क्या है, जैसे पुट करोगे इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n अपॉन में 2 की पावर n प्लस 1 प्लस समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी और z की पावर माइनस n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। an बराबर क्या है, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा वलय का C1 के लिए फॉर्मूला fz अपॉन में z की पावर किसके लिए है, ये an का मान जो है n प्लस 1, n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 z की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो an बराबर क्या मिल जाएगा, a -1 बराबर n की जगह -1 करोगे, -1 करते देखो -1 प्लस 1 0, z की पावर 0 1 करके हटा देगा, यानी a -1 करेंगे अपन, तो देखो इसका मान क्या आएगा, कंटूर वही फिर से fz और यहाँ से dz अपॉन में 2 पाई से गुना हो जाएगा, तो 2 अब इक्वल्स टू 2 पाई। तो इस टाइप से आपको लॉरेंज के लिए एक्सपेंड करना है, लॉरेंज के लिए एक्सपेंड करना है हमें, पर सारे को एक्सपेंड कर दो, और जो पूछ रहा था कि एफजेड का मान ये आएगा, तो इसी टाइप से आप लोग लिख दो इसको। आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे। इन क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं इसके अंदर, आप लोग अपने लेवल से भी देख सकते हो करना चाहो तो। ल्यूवेल प्रमेय, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है ल्यूवेल प्रमेय। ठीक है,